अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वाजगांव में सरपंच ओहदे के लिए जमील अहमद के नाम का इंतखाब अमल में आया। जनता महाविकास आघाड़ी वाजगांव पैनल ने ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, जिसके चलते आज वाजगांव में सरपंच ओहदे के लिए ओपन ज़मरे से फिर से जमील अहमद को तीसरी मरतबा इनका सरपंच के लिए नाम का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह नायब सरपंच के लिए बाबू सेठ के नाम का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर वाजगांव में ढोल ताशों की धुन पर जश्न मनाते हुए एक रैली निकाली गई, जिसमें जमील अहमद ने लोगों से गले मिलकर इनका शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं गाँव वालों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे माँ बहना और नौजवान, हमारे भाई और बहनों और हमारे कार्यकर्ता पूरे जितने भी हमारे 17 सदस्य चुन के दिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नवनिर्वाचित सदस्य हमारे ग्राम पंचायत के 17 उन्होंने हमारे पर जिम्मेदारी डाले हैं, उनकी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके जो भी वादे हैं हम करें जनता के साथ रहेंगे। और हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब, अमर बहुराजूकर, मोहन राव जी हम्बर्डे और डीपी सावंत साहब, मनोहर पाटिल शिंदे, इनके सबके नेतृत्व में हमारी टीम यहाँ पूरी बहुमत से चुन के आने वाली है। हम वाजगांव के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी 15 साल 10 साल में हमने विकास किया, उसके भरोसे पे आगे हमको भी और 5 साल के लोगों ने, जनता ने हमारा विश्वास करके हमको बहुमत से चुन के दिया है। जनता का कोई भी हम विश्वास को तड़ा जाने नहीं देंगे। इलेक्शन से कबल आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, फिर से आपकी जीत हुई, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो जनता ने बतला दी, हम क्या करें और जनता को क्या करे और जनता को क्या होना। कुछ लोगों ने करे वो तो जनता ने उनको बतला दी, हम क्या करें उसका फल हमको जनता ने बतला दी। वो जनता से ही उन्होंने सवाल करो। सरपंच उप सरपंच की निवड़ हुई और वाजगांव में जनता महाविकास पैनल जो लड़ा गया, और इसमें जनता ने पूरे बहुमत से सब 17 के 17 मेंबर चुन के दिए। और मेंबरों ने भी इंशाल्लाह सब एकजुट होकर सरपंच को उप सरपंच की निवड़ चुन के दिए। एक दिल से काम करे और ऊपर भी इंशाल्लाह आगे चल के सब एक मिलकर काम करेंगे। कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा। हमारे सरपंच साहब, हमारे उप सरपंच साहब के नेतृत्व में सब सदस्य मिलके जहाँ तक हो सका वहाँ तक अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनता ने जन विकास पैनल पे भरोसा करके तीसरी बार जमील सरपंच के पैनल को चुन के लाए। महाविकास आघाड़ी अशोक राव चौहान साहब और राष्ट्रवादी शिवसेना तीनों मिलकर उन पर भरोसा करके जनता ने चुन के दिए तीसरी बार। और उसका विकास के बारे पे तीसरी बार सरपंच बने बाबा सेठ उप सरपंच बने। वाजेगाव ग्रामपंचायत निवडणूक 2021 महाविकास आघाडी जनता ने भरपूर साथ दिया वाजेगाव के। और वार्ड नंबर 2 मधून बाबा सेठ बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। त्यासाठी वार्ड नंबर 2च्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींचं हार्दिक मनापासून अभिनंदन करतो। आणि आता भगवानराव गजभारे, मधुकर गजभारे सदस्य झाले आहेत। भगवानराव गजभारे, व्यंकटराव गजभारे यांनी चांगली मेहनत घेतली आणि यानंतर आता सरपंच म्हणून जमील सेठ आणि बाबा सेठ उपसरपंच झालेले आहेत। या ठिकाणी सर्व गावाचा विकास करतील आणि आम्हाला भरपूर आश्वासन आहे त्यांचं आणि चांगल्या पद्धतीने काम करतात त्यांनी आतापर्यंत। प्रथम मी सर्व वाजेगाव नगरीतील मतदार बंधू भगिनीचे आभार मानतो आणि मी महाविकास आघाडीकडून निवडून आलेला आहे। यशस्वी कॅन्डिडेट म्हणून मी उमेदवार होतो। आता या लोकांचे आणि गावकऱ्यांचे प्रश्न आम्ही सरपंच जमील सेठ आणि उपसरपंच बाबा सेठ यांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न करूत, 100% प्रयत्न करूत आणि प्रयत्न करीतच राहूत, ही आम्हाला आशा आहे आणि आम्ही प्रयत्न सोडूत याची आशा बाळगतो मी। जनता ने आज जो तीसरा टर्म जो जमील सरपंच का जो आज से शुरू हुआ, भी अल्लाह का एहसान हुआ कि भाई तीसरे टर्म में उन्होंने चुनकर आए कि भाई जो भी भरोसा जनता ने उनके ऊपर डाले वाली थी, वे ऊपर महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है और उसके ऊपर हमारे माजी मुख्यमंत्री अशोक राव जी चौहान साहब और दक्षिण के आमदार मोहन राव जी हम्बर्डे और ये सबके अच्छे खासे टीम वर्क उनके पीछे है। और पंचायत समिति, जिला परिषद, हम सब उनके पीछे है। और उनके कोई भी आड़ी अड़चन का काम इंशाल्लाह हम उनसे आने नहीं देंगे। और जो भी इनके जो भी मसले मसाइल है, हम ऊपर तक उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वाजेगांव की सभी जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत इलेक्शन
जो हो गया, और उसके बाद अभी जो आरक्षण था सरपंच और उप सरपंच की निवड़ थी, और जनता जैसा कि सब पूरे अवाम वाजी हो गया, अवाम सब जानती है जनता महाविकास आघाड़ी पैनल जो हमारा पैनल लड़ा गया है, उसमें लोगों ने हमको भरपूर मतों से पूरे 17 की 17 कैंडिडेट चुन के दिए, और इसमें हमारे जमील मामू सरपंच और अब्दुल, हमारे बड़े भाई अब्दुल करीम, इनको उप सरपंच चुना गया। और मैं और हमारी पूरी टीम और हम सभी का और पूरे वाजियों के लोगों का, जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन पे जो भी मसले मसाइल रहेंगे उनको पूरा हल करने की कोशिश करेंगे, और हम सब और हमारे पूरी महाविकास आघाड़ी पूरे आवाम के जनता के साथ है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये जश्न है ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि वाजे गाँव के अवाम ने यहाँ के महाविकास आघाड़ी जनता जो पैनल था जिसमें नेतृत्व करे बाबा सेठ और हमारे पैनल प्रमुख है हाजी अंसार सेठ और जमील अहमद, जिनके आज यहाँ पर हैट्रिक हुई, इसमें महाविकास आघाड़ी में हमारे पालक मंत्री माजी मुख्यमंत्री अशोकराव जी चौहान साहब, अमर राजूरकर साहब आमदार और हमारे दक्षिण के आमदार मोहन राव हम्मरडे, और महाविकास आघाड़ी में हमारे हेमंत पाटिल जी और कल्याणकर हमारे आमदार साहब, जिला प्रमुख आनंद राव तिड़के, ये तमाम लोगों के और हमारे 17 जो निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें हमारे तमाम समाज के लोग, हर समाज को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें हमारे डॉक्टर मेहत्रे साहब है, मनोहर कोकुलवार जी है, मधुकर राव गजभारे है, तात्याराव आड़ावे है, यानी हर समाज को लेकर इन दोनों ने, बाबा सेठ और जमील सेठ ने लेकर चला है, जिसका रिज़ल्ट आज अवाम ने यहाँ के 17 की 17 हमारे पैनल को जीत दिलाई। उसका रिज़ल्ट आज जमील साहब सरपंच बने, उप सरपंच बाबा सेठ बने, और तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं इस पैनल में चुनकर आए वाले, तमाम की एक उम्मीद है कि एक अच्छा सा विकास वाजे गाँव को हो, और हमारे बड़े लीडरों के साथ, जिसमें हमारे माजिद पठान साहब है, अब्दुलरहमान सेठ है, हमारे ताहिर साहब है, यज़दानी साहब है, और तमाम हमारे मनोहर कोकुलवार जी है, मौला साहब है, ये तमाम मिलकर ये दोनों के पीछे हम एक अच्छी हिम्मत से इंशाल्लाह काम करने की पैनल की ये दोनों जिम्मेदारी उठा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पैनल अच्छा से अच्छा विकास में कामयाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वाजियों के अवाम, माँ बहनों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाले उस जिम्मेदारी को हम कतई ये होने नहीं देंगे, और हमारे नेता अशोकराव जी चौहान, आमदार मोहन राव जी हम्मरडे, डीपी सावंत साहब, अमर राजूरकर साहब, इनके हमारे नेतृत्व में इनके हम वाजियों का विकास काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नवनिर्वाचित सदस्यों ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाले उसका मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इतना कहकर मैं मेरे हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।